भेजी थी एक कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स खत्म मतलब कट गए हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम, और जिसने नहीं नोट किया है दे कैन आल्सो नोट इट डाउन। ये आपके क्षितिज में से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस सीबीएसई हैज कट। पहला आपका चैप्टर नंबर 4 काव्य खंड में बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 4 आत्मकथ है, वो आपका कट चुका है, ठीक है, उसको कट करेंगे आप। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 6, यह है दंतोरित मुस्कान और फसल, ये आपका कट हो चुका है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आपका एक और लेसन कट हो गया, चैप्टर नंबर 7 छाया मत छूना, ये भी आपका कट हो गया है, ठीक है। तो ये आपके एक और चैप्टर है इसमें, चैप्टर 9 संगतकार भी आपका कट गया है। इट मीन्स आपके काव्य खंड में से 4 चैप्टर कट चुके हैं। अब आपके सिर्फ कितने रह गए हैं? 1 2 3 4 5, ओनली द 5 काव्य खंड में से चैप्टर रह गए, वो आपने अच्छे से करने, ठीक है। गद्य खंड में से आपका कटा है मनु भंडारी का चैप्टर 14 एक कहानी यह भी, जो हम कर रहे थे ऑलरेडी, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो कट चुका है, वो नहीं आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी, ये भी चैप्टर आपका कट चुका है। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 नौबत खाने में इबादत, ये भी कट गया है आपका इस बार। और चैप्टर नंबर 17 संस्कृति, वो भी कट चुका है। तो आपके ऑलरेडी इतने चैप्टर्स कट चुके हैं, 4 चैप्टर आपके काव्य खंड में और 4 चैप्टर आपके गद्य खंड में कट गए हैं, ठीक है। आप ये देखो आपके पास कितना सिलेबस रह गया, बहुत थोड़ा। और अगर उतने सिलेबस में मुझे तो लगता है कि आप सबको ही फर्स्ट आ जाना चाहिए, इतने अच्छे नंबर आने चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 चैप्टर दोनों में से कटना, इट मीन्स 8 चैप्टर्स तो आपके ये हो गए क्षितिज के, 8 चैप्टर कट जाना बहुत मायने रखता है। और आपकी कृतिका में से भी 2 चैप्टर कटे हैं, यही ऐठा ठैया झूलनी हैरना वाला चैप्टर कट गया है, और एक है मैं क्या लिखता हूँ, 2 चैप्टर आपके कृतिका में से कट गए हैं। इट मीन्स कि टोटल 10 चैप्टर्स आपके कट चुके हैं, ठीक है। 10 चैप्टर कटने का मतलब बहुत बड़ा है बेटा। अब आपको बहुत अच्छे से, आप सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हो, और इसी वजह से जो आपका काव्य खंड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, या हमने किया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन इसको मैं आई वांट टू स्टार्ट अगेन, क्योंकि इसके जो आपके वर्ड है, जो वर्ड मीनिंग्स है, उसको आपने बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से समझना है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये शब्दार्थ लिखवाना चाहती हूँ। आप फर्स्ट उसमें से लेट मी शेयर द स्क्रीन। देखो कैमरे ऑफ हो गए सबके, सैयद उमेर सहज सबके कैमरे ऑफ है। वेरी शेमफुल। कॉपी दे दो यार हमें। बी रेडी विद योर कॉपी एंड पेन। बी रेडी विद योर कॉपी एंड पेन। हाँ जी, ये रहा आपका। कैन यू सी? कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, हाँ जी, अब आप यहाँ पे देखिए, who is going to read this 2 line? Only two lines. 2 lines. नाथ शंभु धनु, कौन पढ़ेगा? Ma'am, can I read? हाँ श्योर बेटा, only 2 lines. First,
नाथ शंभु धनु भंज होए। मैम वो मैम Your voice is not clear. Voice is not clear. Anyone else? Anyone else? हाँ, sure. Read. नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिय किन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुन कोई। हाँ जी, अब आप ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले नोटेड डाउन द शब्दार्थ। आप अपनी कॉपी में नोट करना शुरू कर दीजिए। पहला जो शब्द है नाथ, नाथ का अर्थ है स्वामी। नोटेड डाउन जल्दी जल्दी। नाथ का अर्थ है स्वामी और शंभु धनु का अर्थ है शिव का धनुष। जब तक इस पाठ में आपको एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप नहीं समझ सकते। शंभु धनु का अर्थ है शिव का धनुष। भंज निहारा का अर्थ है तोड़ने वाला। भंज निहारा का अर्थ तोड़ने वाला। आयसु का अर्थ है आज्ञा। आयसु का अर्थ है आज्ञा। मोही यानी मुझे। मोही का अर्थ है मुझे। रिसाई का अर्थ है क्रोध कर। क्रोध कर। और कोही का अर्थ है क्रोधी। आपके ये दो लाइन में से शब्दार्थ आपने लिख लिए। कोही का अर्थ है क्रोधी। इसका अर्थ है बेटा, रिसाई का क्या अर्थ है? हाँ, रिसाई का अर्थ है बेटा क्रोध कर। क्रोध कर। और क्रोधी का अर्थ है कोही का अर्थ है क्रोधी। क्लियर? चलो अब इन दो लाइनों का अर्थ समझिए और अगर नोट करना है उसको नोट करिए। ये उस समय की बात है जब श्री राम सीता स्वयंवर में शिव जी के धनुष को तोड़ देते हैं। उनको तोड़ना नहीं था, उनको प्रत्यंचा चढ़ाना था, लेकिन उनसे वो शिव धनुष जो है वो टूट जाता है। और उसकी टंकार सुनकर जो परशुराम है, परशुराम क्रोध में वहां पर आते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा। क्रोधित क्यों हो जाते हैं वो? क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। शिव जी उनके गुरु हैं। ठीक है, शिव जी से ही उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी है और वो उनके गुरु हैं। तो अपने गुरु का धनुष टूटने पर वो क्रोध से भर जाते हैं और सभा में आते हैं और क्या बोलते हैं? उस समय सभा में आकर कहते हैं जस्ट अ मिनट। हाँ जी, हैव यू रिटन द शब्दार्थ ना? चलिए, वो कहते हैं जब क्रोध में आते हैं और कहते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है। जब जोर से बोलते हैं तो राम जी उनको कहते हैं, हे नाथ, शिव के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। ठीक है, शिव के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही दास कोई होगा। आप यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं, क्या आज्ञा है आपकी, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर जो मुनि है वो और भी क्रोधित हो जाते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, यानी कि ये सुनकर मुनि और भी ज्यादा क्रोधी हो जाते हैं। इन दो लाइनों का मतलब आपको समझ आ गया बेटा? क्लियर है? हम एक बार रिपीट कर एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब
शिव धनुष टूटता है, उसकी टंकार सुनकर परशुराम बहुत वहां कट पर रही है क्रोध में आते हैं और सभा में आकर हेलो जोर से मैम। चिल्लाते हैं, इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है। और ये सुनकर जो राम जी हैं वो उनसे कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। होई आपकी केहू आवाज एक। नहीं आ रही। हेलो मेरी आवाज नहीं आ रही है? किसी को नहीं आ रही है? मैम आ रही है। आ रही है। आप अपना कनेक्शन देखो बेटा, मेरी तो क्लियर है, यहाँ पे पूरा नेटवर्क है मेरा। फिर वो कहते हैं, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। हो ही केहू एक दास तुम्हारा, आयसु कह कहियो किन मोही। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आप मुझसे बताइए, क्या आज्ञा है आपकी, मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अब ये सुनकर मुनि जो है वो और भी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर क्या कहते हैं वो हम आगे की 2 लाइन में पढ़ेंगे। आगे की 2 लाइन सुहानी आप पढ़ो। सुहानी आप पढ़ेंगी 2 लाइन फास्ट। सुहानी, आर यू देयर और नॉट, लिसनिंग और नॉट? मैम सुहानी नहीं है। सुहानी नहीं है यहाँ पे, गई। और कौन है? हु वांट टू रीड? हु कैन रीड? बोलो। मैम मैम पढ़ो। जशनदीप, आपने 2 लाइन पढ़ी थी ऊपर की? नो मैम आपने मैंने पढ़ी नहीं थी पढ़ी। बेटा? चलिए नो पढ़िए मैम फिर। मैंने पढ़िए सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवकू, सेवकू, सेवकू नहीं, सेवकू जो सेवकू सो जो करे सेवकाई। अरे करनी कर करई करई करिय लड़ाई। सुनहो राम जेहि शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। मोरा। ठीक है। अब इन 2 लाइन में से सबसे पहले आप कठिन शब्द नोट करिए। सेवकाई, सेवकाई का अर्थ है सेवा। नोट करिए फटाफट से। सेवकाई का अर्थ है सेवा। अरि करनी का अर्थ है शत्रु कर्म। अरि करनी का अर्थ है शत्रु कर्म। और करी का अर्थ है करके। करी का अर्थ है करके। जेही का अर्थ है जिसने। जेही का अर्थ जिसने। तोड़ा, तोड़ा का अर्थ यानी कि तोड़ा, तोड़ा। सम का अर्थ है समान। सम यानी समान। रिपु यानी कि शत्रु। रिपु यानी शत्रु। और मोरा का अर्थ है मेरा। मोरा का अर्थ है मेरा। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जब परशुराम और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं उनकी बात सुन के, तो वो कहते हैं, हे राम सुनो। राम सुनो मेरी बात। जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह, सॉरी एक मिनट कहा गया, सेवकू जो करे सेवकाई, यानी कि सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है। अरे करनी करी करिए लड़ाई, यानी कि जो शत्रुता का काम करे, जो शत्रुता दिखाए, उसके साथ तो केवल लड़ाई ही की जाती है। फिर वो कहता है, सुनो राम जे ही शिव धनुष तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, यानी कि वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। क्लियर हो गया? पहले लाइन में वो कहते हैं कि जो सेवा का काम करता है वही सेवक कहलाता है, और
जो शत्रुता का काम करता है उसके साथ केवल शत्रुता निभाई जाती है, लड़ाई की जाती है। सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम। आगे की 2 लाइनों में है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना मारे जेही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहई अब माने। अब यहाँ पे आप इसका 2 लाइनों के शब्दार्थ पहले नोट कीजिए। बिलगाऊ का यहाँ पे अर्थ है अलग, अलग होना। एक्सक्यूज मी मैम। बिलगाऊ, यस मैम सहस्बाहु का क्या अर्थ है? सहस्त्रबाहु बेटा एक राजा था, उसने शिव जी की भक्ति करी थी और उसके भक्ति से उसने तपस्या करके ये वरदान लिया था कि मेरी बहुत सारी भुजाएं हो जाए। तो उसको हाँ, उस राजा को कहा गया है सहस्त्रबाहु। और उसकी जो भुजाएं क्योंकि बहुत सारी भुजाएं जब उसकी आ गई थी, उसके बाद उसको घमंड आ गया था, अहंकार आ गया था। और उस अहंकार में वो हर राजा पे आक्रमण करता था और उनको मार देता था, प्रजा को मारता था, सबको सताता था। तो परशुराम ने उससे युद्ध करके उसकी सहस्त्र बाहें जो है उसको काट दिया था। तो उसको बोला गया है सहस्त्रबाहु। उसका वो इतना शक्तिशाली हो गया था वो राजा, शिव जी से वरदान पाकर उसके इतनी सारी भुजाएं आ गई थी कि उसके आगे कोई टिक नहीं सकता था। समझ आ गई? तो वो सहस्त्र मतलब कई सारे हाथियों का बल उसकी भुजाओं में था, तो कोई उसको पराजित नहीं कर पाता था। मगर परशुराम शिव जी के शिष्य थे, उन्होंने शिव जी से शस्त्र विद्या सीखी थी, तो केवल यही एक थे जो उसकी बाहों को काट सके थे, उस पर विजय प्राप्त कर सके थे। तो उस राजा को सहस्त्र बाहें होने की वजह से उसको सहस्त्र बाहु कहा गया है। क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब इसके लिखो पहले। बिलगाऊ का अर्थ है अलग और बिहाई का अर्थ है छोड़कर। बिहाई यानी कि छोड़कर। हु इज टेकिंग द अटेंडेंस हियर? टेंसी, रिया, यू आर टेकिंग द अटेंडेंस ना? Yes, ma'am. Screenshots. हाँ ठीक है, आप Ma'am, मुझे your अभी voice भेजना है। is not clear. अभी भी नहीं आ रही है? मैम आ रही है मैम क्लियर है। Ma'am, मुझे नहीं आ रही। चलिए, तो आप अपना नेट चेक करो बेटा, सबको तो आ रही है। बिहाई, उसके बाद आगे है जेहही यानी कि जाएंगे। जेहही का अर्थ है जाएंगे। अब माने का अर्थ है अपमान करते हुए। अब माने यानी कि अपमान करते हुए। लरिकाई का अर्थ है बचपन। असी का अर्थ है ऐसी। असी का अर्थ है ऐसी। रिस का अर्थ है गुस्सा। रिस यानी कि गुस्सा। गोसाई का अर्थ है स्वामी। गोसाई, स्वामी। यही का अर्थ है इस। यही का अर्थ है इस। ममता का अर्थ है स्नेह। ममता यानी स्नेह। केही का अर्थ है किसको। हेतु का अर्थ है कारण। कारण। भृगुकुल केतु का अर्थ है। भृगुकुल केतु का अर्थ है भृगु वंश की पताका रूप परशुराम। भृगु वंश की पताका रूप
परशुराम, पताका यानी ध्वज, ठीक है। भृगु वंश की पताका रूप परशुराम। उसके बाद है नृप बालक। नृप बालक का अर्थ है राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र। काल बस का अर्थ है मृत्यु के वश में होकर। काल बस का अर्थ है मृत्यु के वश में होकर। संभार का अर्थ है संभल कर। संभाल का अर्थ है संभल कर। राइटिंग ऑल ऑफ यू? यस मैम। ठीक है। त्रिपुरारी धनु। त्रिपुरारी धनु का अर्थ है शिव धनुष। त्रिपुरारी धनु यानी कि शिव धनुष। विदित का अर्थ है ज्ञात है। विदित यानी ज्ञात है। सकल का अर्थ है संपूर्ण। सकल का अर्थ है संपूर्ण। क्लियर हो गया? चलो। यस मैम। हाँ जी, अब हम थे थर्ड लाइन पे। अब वो कहते हैं परशुराम सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाते नाते मारे जाही सब राजा। अब कहते हैं वो गुस्से में कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो ये समाज ये सभा छोड़कर अलग आ जाए, मेरे सामने आ जाए। और अगर जल्दी से वो ये सभा या समाज को छोड़कर अलग नहीं हुआ तो मेरे क्रोध से सभी राजा जो हैं वो मारे जाएंगे। फिर कहता है कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अब माने। अब यहाँ पर बेटा इसका अर्थ है मुनि का वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। लक्ष्मण जी क्रोधी थे, आपको पता है। राम जी बहुत सरल स्वभाव के थे। तो लक्ष्मण जी मुनि की इन बातों को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं। अवमाने का यानी कि उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असिर किन्हीं गोसाई। मतलब हे गोसाई, बचपन में हमने बहुत सी धनुइया को तोड़ डाली है। धनुइया होती है बेटा, धनुष तो बड़ा होता है, उसकी छोटा रूप जो होता है, जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको छोटा जो धनुष दिया जाता है उसको धनुई कहा जाता है। तो कहते हैं बचपन में हमने बहुत सी ऐसी धनुई तोड़ी है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी भी नहीं करा, हमें कभी भी इतना क्रोध नहीं दिखाया है। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुल केतु। अब वो कहते हैं कि इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है। यह सुनकर भृगुवंश के ध्वज स्वरूप जो परशुराम है वो और भी ज्यादा गुस्से में आते हैं, उनको और भी क्रोध आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हे नृप बालक। बेटा ये जो नीचे की दो लाइनें है ना, हे नृप बालक वाली, ये अक्सर आती हैं कि इसका आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ध्यान से सुनना इसको। हे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे नृप बालक का अर्थ मैंने आपको बताया था, हे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तू बोलने में स्वयं को संभाल कर होश में नहीं बोल रहा है। तू होश में नहीं बोल रहा है। सारे संसार में विख्यात यह शिव धनुष है। इस धनुष और धनु ही, मतलब इस धनुष को तुम धनु ही के समान बोल रहे हो। संसार में ऐसा कौन है जो इस शिव धनुष को नहीं जानता है, और तुम इस शिव धनुष को एक धनु ही के समान बता रहे हो। वो क्रोध में आकर ऐसी बात
बोलते हैं। अब इस पैराग्राफ में मैम से कोई भी ऐसी अगर लाइन है जो आपको समझ नहीं आई है वो आप उससे पूछेंगे, नहीं तो उसके बाद में अर्थ ग्रहण प्रश्न आपको दूंगी। बोलिए। मैम धनुही का मतलब क्या है? नॉर्मल धनुष? जो छोटा रूप होता है धनुष का, वो तो शिव धनुष था, बहुत बड़ा था, लेकिन जो छोटा धनुष का रूप होता है उसको धनु ही बोला है, जिससे बचपन में उन लोगों ने छोटे धनुष से धनुष चलाना सीखा था, उसको धनुई कहा गया है। इज इट क्लियर? और किसी लाइन में परेशानी किसी को? यू कैन आस्क मी, किसी भी लाइन। 7th और 8th लाइन एक बार समझा दो। बताइए कौन सी वाली है ना, बोल के बताइए कौन सी लाइन। मैम ये बहुधनुई तोरी लरिकाई। हाँ, बहु धनु ही तोड़ी लरिका, यानी कि बचपन में हमने बहुत सी ऐसी धनु ही जो है वो तोड़ी है। खेल खेल में हमने बहुत सारी धनुई तोड़ी है। कबहू ना असिर कीनी गोसाई, आपने कभी भी हमें बचपन में इतना क्रोध तो नहीं किया किसी धनुई को तोड़ने पर। तो आज ऐसे यही धनु पर ममता केहू, वो कहते इस धनुष में आपकी ऐसी कौन सी ममता है जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं इस धनुष के टूटने पर। क्लियर हो गया? क्योंकि वो शिव धनुष टूटा था तो परशुराम को क्रोध आया था, लेकिन लक्ष्मण जी उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि बचपन में हमने ऐसी बहुत सारी धनुई तोड़ी है, तब तो आपने हमें कभी गुस्सा नहीं किया, फिर इस धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है जो आप हमें इतना गुस्सा कर रहे हैं इस धनुष के टूटने पर। क्लियर है? यस। क्लियर एवरीवन? चलिए अब इसका आप वो लिख लीजिए अर्थ ग्रहण जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थ ग्रहण का। परशुराम ने सेवक और शत्रु के बारे में क्या कहा? परशुराम ने सेवक और शत्रु के बारे में क्या कहा? क्या कहा था बेटा सेवक और शत्रु के बारे में? हु विल टेल द आंसर? हम सेवक के बारे में कहा था कि जो सेवा करता है वो ही सेवक कहलाता है। और शत्रु के बारे में कहा था जो शत्रु होता है उससे शत्रुताएं निभाई जाती है। हाँ, यानी कि जो सेवा का कार्य करे और अपने कार्य से अपने स्वामी को प्रसन्न करे वो सेवक कहलाता है, और जो शत्रु के समान कार्य करता है, करते हुए किसी का क्रोध भड़काता है, उसके साथ लड़ाई की जाती है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया? परशुराम ने किस प्रकार धमकाया? हाँ जी बताओ बेटा, कैसे धमकाया था उन्होंने? मैम उन्होंने कहा था कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए राज समाज से, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सारे राजा और मारे वह भी जाएंगे और सहस्त्रबाहु समान उनका दुश्मन है। वेरी परफेक्ट आंसर, कि वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। काव्यांश के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। काव्यांश, आई रिपीट अगेन, काव्यांश के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। क्या क्या विशेषताएं थी? हु विल टेल द आंसर?
मैम वो क्रोधी थे। हाँ बेटे, और मैम वो शिव जी के परम भक्त थे। हाँ, परफेक्ट। और शिव जी का धनुष वो टूटने के शिव, कारण उनका क्रोध और बढ़ गया था। हाँ, क्योंकि वो शिव जी का अपमान होते नहीं देख सकते थे, है ना। अच्छा, और जो परशुराम थे ना, वो क्षत्रियों के पुराने दुश्मन थे, शत्रु थे। और परशुराम जी वीर थे, क्रोधी थे, साहसी थे, और अपनी प्रशंसा यानी कि अपनी आत्म प्रशंसा करने वाले मुनि थे। क्लियर हो गया? ये उनकी सबसे बड़ी बात थी कि वो अपनी प्रशंसा करने वाले थे। तो ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ आप अगर आपको अच्छे से हो गया तभी मैं आगे सेकंड पैराग्राफ पे चलूंगी। बताइए। I think time is also less, 2 or 3 minutes are left only, but still, अब इसमें से मुझे कोई भी अगर डाउट है, आई एम आस्किंग द डाउट क्लास, कुछ भी है तो बताओ।